अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे काजेस ऑफ फॉरगेटिंग भूल जाते हैं हम, उनकी रीजंस क्या है, किस वजह से हम चीज़ें भूल जाते हैं। व्हाई डू पीपल फॉरगेट, पीपल चीज़ों को क्यों भूलते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी स्टूडेंट जो अपने लेक्चर को तैयार करते हुए भूल जाता है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उन्हें रीजंस का पता चल सकता है वो चीज़ों को क्यों भूल रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर। सो व्हाई डू वी फॉरगेट, हम 6 मेन रीजन है जिसकी वजह से चीज़ों को भूल जाते हैं। इनइफेक्टिव इनकोडिंग, हो सकता है हमारी इनकोडिंग इनइफेक्टिव हो, इन्हें वन बाय वन हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सेकंड वन आ जाती है डिके, चीज़ें डिके हो जाती हैं, इस वजह से हम भूल जाते हैं। सम टाइम होता है इंटरफेरेंस, आपकी चीज़ों में कोई इंटरफेयर कर रहा होता है या कोई न्यू मेमोरी आपको इंटरफेयर कर रही होती है, तो इस वजह से हम फॉरगेट कर जाते हैं। रिट्रीवल फेलियर, आपकी रिहर्सल ही फेल हुई है, वो रिहर्सल सही ही नहीं हुई। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, कुछ चीजें हम जानबूझ के भूलना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। अच्छा, फिजिकल इंजरी या ट्रॉमा, कोई फिजिकल इंजरी आ जाती है जिसकी वजह से हम अपनी मेमोरी लॉस कर जाते हैं। वन बाय वन हम इन मेन रीजन करते हैं। फर्स्ट वन आती है इनइफेक्टिव इनकोडिंग, ये इंफॉर्मेशन इनकोड करने के, अगर आपने कोई चीज याद की है उस रिमेम्बर करने की एबिलिटी में आपकी इनकोडिंग में इफेक्ट आ गया है, दैट इज कॉल्ड द इनइफेक्टिव कोडिंग। आपने याद करने में ही कोई ना कोई उसमें फॉल्ट कर दिया है, इंफॉर्मेशन को इनकोड करने में सही तरीके से आपने अपने माइंड को, अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन इनकोड ही नहीं किया। अगर आपको कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि उसको कॉन्सेप्ट जो है, मीनिंग्स ऑफ द कॉन्सेप्ट अगर टेक्स्ट बुक का पता चल जाए तो उसे ज़्यादा अच्छी, देखिए समटाइम हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रीडिंग करते हैं और हम सोचते हैं हम इसे पेपर में लिख लेंगे और एक्चुअली पेपर में हम उसे नहीं लिख सकते, दैट इज कॉल्ड द इनइफेक्टिव इनकोडिंग। ये एवरीडे लाइफ की, आपकी रेगुलर लाइफ की एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आपने वही टॉपिक मीनिंग के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अंडरस्टैंड किया होता है, नहीं भी याद होता, तब भी आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं। ये इफेक्ट होता है आपकी मीनिंग्स और विदाउट मीनिंग्स, आप जस्ट रीडिंग का आपके इनइफेक्टिव कोडिंग होती है। डीके, कुछ चीजें इंफॉर्मेशन आपकी टाइम के साथ साथ डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, आप उसे रिहर्सल रिएक्टिवेट नहीं करते, जिसकी वजह से वो चीजें आपके माइंड में फेड होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट है। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा इंटरफेरेंस। वैसे ये सब टॉपिक्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल बता दिए हैं, अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इन डिटेल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इंटरफेरेंस क्या होता है, किसी चीज़ का मुदाखलत करना। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस या प्रोएक्टिव। रिट्रोएक्टिव सब वो होती है, आपने कोई इंफॉर्मेशन न्यू लर्न की है और वो आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन को इंटरफेरेंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द न्यू इनकोड करने से आपकी कोई पुरानी इंफॉर्मेशन जो सी है वो खत्म हो जाती है या उसे इंटरफेरेंस करने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड द रिट्रोएक्टिव। एंड प्रोएक्टिव क्या होती है, आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन आपकी न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरफेरेंस कर रही होती है, इसे कहते हैं प्रोएक्टिव। इंटरफेरेंस की दोनों टाइप्स जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसमें इन डिटेल आपको एवरीडे लाइफ में डिटेल उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो वहां से आप इसको इंटरफेरेंस की दोनों टाइप्स को अंडरस्टैंड। रिट्रीवल फेलियर क्या होता है, सम टाइम आपने इंफॉर्मेशन को रिहर्सल नहीं किया, वो रिहर्सल ना करने की वजह से रॉन्ग तरीके से आपने कोई क्यू के साथ नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने जस्ट याद कर लिया, आपने उसका कोई क्यू नहीं बनाया, आपने उसे कोई ऐसे तरीके से याद नहीं किया कि वो आपके रिमेंबर रहे, तो आप वो चीज़ें फेल होना शुरू हो जाती हैं, माइंड शुरू हो जाती हैं। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी उसी लेक्चर में आपको इन डिटेल बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, ये फ्राइड का डिफेंस मैकेनिज्म है। सम टाइम क्या होता है, हम अपनी ही इवेंट को, जो इवेंट हमें पेनफुल कर रहे होते हैं, हम उसे सबकॉन्शियस में भेजना शुरू कर देते हैं, सप्रेस होता है, दबाना शुरू कर देते हैं। मेमोरी के कौन से पार्ट में, सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस होता है जहाँ पे आपका शऊर नहीं होता, लाशऊरी में चला जाता है, जो आपके माइंड में प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता। तो हम उन चीजों को याद ना करने की वजह से उन चीजों को फॉरगेट करना खुद ही स्टार्ट कर देते हैं, खुद ही उसको मुहर्रिक कर रहे होते हैं कि ये चीजें हम
भूल जाएं, हर चीज हम याद नहीं कर सकते, तो पेनफुल इवेंट्स को हम भूलने के लिए मोटिवेटेड फॉरगेटिंग करते हैं। ये फ्राइड का बिलीव था कि हम मेमोरीज को रिप्रेस करते हैं जब हमें उन चीजों की जरूरत ही नहीं होती कि हम उसे सरफेस पे लाएं। जरूरत का मतलब हमें वो पेन कर रही होती हैं, वो चीजें हमें डिस्टर्ब होती हैं। अमेंसिया होता है कि आपका मेमोरी लॉस किस वजह से हो सकता है। टू वे हैं, ऑर्गेनिक अमेंसिया है और साइकोजेनिक अमेंसिया है। ऑर्गेनिक अमेंसिया में क्या होता है, आपके ब्रेन में कोई डैमेज आ जाता है, आपके हेड पे कोई स्ट्रोक लग जाता है, कोई भी ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, ये सर्जरी होती है जिसकी वजह से आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से आप मेमोरी लॉस हो जाए, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक अमेंसिया। साइकोजेनिक अमेंसिया क्या होता है, साइको मीन जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इज कॉल्ड द माइंड, जेनिक इज द बिगनिंग, आपके माइंड से खुद ब खुद सब चीजें भूल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द साइकोजेनिक अमेंसिया। ये एक प्योरली साइकोलॉजी की टर्म्स हैं जिसमें अक्सर बगैर किसी रीजन के आप सब कुछ भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ साइकोजेनिक अमेंसिया। आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, फॉरगेटिंग के से रिलेटेड, फॉरगेटिंग क्यों हो जाती है, काजेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज।